जिसमें 2 पुलिस वाले मर गए, 2 वहाँ के डॉक्टर और नर्स मर गए और वो हल्दान कर मारा गया। को अक्यूज्ड है, सह खातेदार है उस गुनाह का दाऊद इब्राहिम के। और दाऊद इब्राहिम को खोजने आप पाकिस्तान जा रहे हैं और दाऊद इब्राहिम का सह खातेदार आपकी गोद में पल रहा। उसी बनारस में जहाँ से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसी बनारस में वो वहाँ का एमएलसी है। ये शर्म की बात नहीं है कि योगी जी चीफ मिनिस्टर और बनारस जेल में जाके ब्रजेश सिंह से मिले, गले मिले। कौन जांच करने वाला है कि दाऊद इब्राहिम का फाइल ही है ये। बॉम्बे के जे हॉस्पिटल कांड में जो दाऊद इब्राहिम की बहनोई की हत्या हुई थी, उस हत्या करने वाले राकेश हल्दानकर को दाऊद इब्राहिम, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह ने मिलके बॉम्बे के जे हॉस्पिटल कांड में मारा। खुद एलजी साहब जम्मू कश्मीर छोड़ करके आज 1.5 हफ्ते से इसी इलाके में कोनो डिहवार बाबा, काली माई, देवी माई बचल नहीं की जहाँ जा कर के घंटा ना बजावत होखा। और घंटा बजाने के नाम पर भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। महादेवा में लोग हंस रहे थे कि हई देखा पूजा करेला कि प्रचार करेला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि विरोधी दल के लोग कहते हैं कि योगी जी के शासनकाल में उनके फौजातीय लोगों को बड़ा आराम रहा। इत्तेफाक नहीं रखने की बात है, ये तो ध्रुव सत्य है। और ये सारा कच्चा चिट्ठा सत्ता से हटने के बाद एक एक चीज़ सामने आएगी। तमाम उन घटनाक्रमों की जांच होगी जो लीक से हटकर, कानून की लीक से हटकर, कानून के दायरे से बाहर जाकर जो ज्यादतियाँ की गई हैं या जो बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, उनसे अपराध करने का और साधन उनको सौंपा गया है। ये शर्म की बात नहीं है कि योगी जी चीफ मिनिस्टर और बनारस जेल में जाके ब्रजेश सिंह से मिले, गले मिले। मौका था पटेल जी की मूर्ति के अनावरण करने का, बहाना निकाला गया जेल में एक मूर्ति लगाई जाए और उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। हम मुख्यमंत्री गए तो खूब गलमरियाँ हुई, गल मिले, सारे अधिकारियों के सामने कहे कि इनका सम्मान रखा जाए। नतीजा ये है कि वो 2-2 महीना, 4-4 महीना जाके बीएचयू में डाक हॉस्पिटल में इलाज कराने के बहाने डाक बंगलों में पड़े रहते हैं। कौन पूछने वाला है, कौन जांच करने वाला है कि दाऊद इब्राहिम का फाइल ही है ये। बॉम्बे के जे हॉस्पिटल कांड में जो दाऊद इब्राहिम की बहनोई की हत्या हुई थी, उस हत्या करने वाले राकेश हल्दानकर को दाऊद इब्राहिम, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह ने मिलके बॉम्बे के जे हॉस्पिटल कांड में मारा, जिसमें 2 पुलिस वाले मर गए, 2 वहाँ के डॉक्टर और नर्स मर गए और वो हल्दान कर मारा गया। को अक्यूज्ड है, सह खातेदार है उस गुनाह का दाऊद इब्राहिम के। और दाऊद इब्राहिम को खोजने आप पाकिस्तान जा रहे हैं और दाऊद इब्राहिम का सह खातेदार आपकी गोद में पल रहा। उसी बनारस में जहाँ से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसी बनारस में वो वहाँ का एमएलसी है। ये कैसा रिश्ता है, ये किस तरह का संबंध है? किसी को आप पढ़ा रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, उसके अपराधों पर पर्दा डाल रहे हैं, और किसी को आप झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, उसकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। जनता ने सब देखा है। सूद ब्याज के साथ हमको तो लौटाएगी और उनका हिसाब कर देगी। 10 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा कि योगी जी ने जो जुल्म ढाया है उसका पुरस्कार उनको मिला कि उसकी सजा उनको मिली। मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय की पत्नी लड़ रही हैं, अलका राय। आपके भतीजे भी लड़ रहे हैं यहाँ से। कैसा चल रहा है, क्या कहेंगे भाजपा प्रत्याशी? जनता से पूछिए, जनता से पूछिए जाकर के। इस सीट पर एक तरफ उन महान नेताओं का संरक्षण प्राप्त सारे
विभूतियां चुनाव के मैदान में प्रचार में हैं। खुद एलजी साहब जम्मू कश्मीर छोड़ करके आज 1.5 हफ्ते से इसी इलाके में कोनो डिहवार बाबा, काली माई, देवी माई बचल नहीं की जहाँ जा कर के घंटा ना बजावत होखा। और घंटा बजाने के नाम पर भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। महादेवा में लोग हंस रहे थे कि हई देखा पूजा करे न कि प्रचार करे न। आप ठग रहे हो भगवान को, और भगवान उस जनता के मन में डाल दे रहा है कि देखो आप एक संवैधानिक पद पे हैं, उसकी एक अलग गरिमा है। आ जाइए, इस्तीफा दे के आइए ना, आके चुनाव प्रचार करिए, फिर से चुनाव लड़िए। आइए, 2 बेर अजमौल होइए, 3रो बेर आ जाइए, 2400 में आ जाइए, अब वहीं से लगिए। लेकिन हम गवर्नर के पद पे भी रहेंगे और घंटा बजाने के लिए भगवान के मंदिर का बहाना और अपने लोगों को बुला के प्रचार भी करेंगे। खटिया एक और बीनल जाला देहतिया में कहना सो। हमारे गुरु रहो सरजू पाने तो कहा कि बेटा खटिया एक और बीनी जाती है, दूसरा और अपने बिना जाला। तो जितना ये जात बात कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से समाज के अन्य वर्गों में हो रही है और परिणाम 10 को आएगा। देखिएगा, मोहम्मदाबाद का परिणाम जरूर देखिएगा क्या स्थिति रहती है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।